नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो अपडेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। एक में जो गवर्नमेंट जॉब के कर्मचारी हैं उनके लिए अपडेट है, और एक में अपडेट ये है कि जो एएलपी टेक्नीशियन जो साथी वेट कर रहे थे, एएलपी साथी काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे और उसका कुछ दिन पहले भी उसका अपडेट आया था। तो इसकी अब लिस्ट जारी हो चुकी है। जिन साथियों की ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग शेड्यूल की मैं लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। 100 के बैच की ट्रेनिंग शेड्यूल की लिस्ट जारी हुई है और इसमें करीब 350 कैंडिडेट हैं, उनका शेड्यूल जारी हुआ है। अभी करंट के लिए 100 कैंडिडेट का शेड्यूल जारी हुआ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो बनती है आपके पास जिस भी तरह की वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली अपडेट ये है, मेरे पास एक कटिंग है पेपर की, उसमें मैं आपको बताता हूँ। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला बना देश भर के लिए नज़ीर, रिटायरमेंट तक जुड़ेगा अब अर्जित अवकाश। क्या होता है दोस्तों, आप जब एक गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो कई सारे जो आपको लीव्स मिलती हैं, अवकाश मिलती हैं, उसमें से आपको अवकाश जो है वो जोड़ने के लिए मौका दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी रिटायरमेंट तक इतनी अवकाश जोड़ लीजिए। और जब आपकी रिटायरमेंट के समय में जितनी आपकी सैलरी रहती है, बेसिक रहता है, उस बेसिक पे के हिसाब से आपको जितनी अवकाश होती है पर डे उसका निकाल करके, मान लीजिए आपकी पर मंथ 50,000 रुपये सैलरी है जब आप रिटायर हो रहे हो, ठीक है। तो अब इसका पर डे आपका निकाल करके, मान लीजिए पर डे का तो समथिंग 1800 रुपये आ गया ना, 1700 रुपये मान लीजिए। तो अब 1700 रुपये का जितनी आपने अवकाश इकट्ठी की है, जितनी छुट्टियां आपने जोड़ी हैं, 17 रुपये 100 रुपये पर डे के हिसाब से उतनी अवकाश को मल्टीप्लाई करके और आपका पैसा निकाल दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 100 अवकाश जोड़ लिए तो इंटू में 1700 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना बन गया आपका, तो इतने पैसे आपको दे दिए जाएंगे। तो इसमें पूरा कंप्लीट आपको बताया गया है कि अब नई जो नीति है उसके हिसाब से क्या बताया गया है। तो यहाँ पे है हमारा केंद्र व राज्य कर्मचारियों का अर्जित अवकाश रिटायरमेंट तक जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर के फैसले देश भर में लाखों केंद्र व राज्य कर्मचारियों को नज़ीर बन गया है। इस आदेश में सरकारी कर्मचारियों में खुशी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को हर साल 30 दिन, 1 जनवरी से 15 दिन व 1 जुलाई से 15 दिन, आपको पूरे ईयर के अंदर 365 डेज़ के अंदर 30 दिन का अवकाश मिलता है, जिसमें आपको पहली जनवरी से, साल की जो पहली जनवरी है उससे साल के शुरुआत में, ईयर के शुरुआत में 15 दिन की छुट्टी मिलती है, जिनको आप चाहें तो ले सकते हैं एक साथ, चाहें तो आप इनको एक एक करके ले सकते हैं, चाहे तो आप 5, 7, 10 छुट्टी किसी भी तरह से ले सकते हैं, और चाहें तो आप इनको छुट्टी को ना ले। ये छुट्टी आपकी कभी लैप्स नहीं होती, ये छुट्टी आपकी जुड़ जाती है, आपकी आगे वाली छुट्टी के अंदर ये प्लस होती रहती है। फिर आपको जनवरी के बाद 1 जुलाई को ये फिर से 15 छुट्टियाँ दी जाती हैं। 15 + 15 ये 30 छुट्टी आपकी इस तरह से हो जाती है। इन नेक्स्ट वाली 15 को भी आप चाहें तो एक एक करके लें, चाहें तो आप 15 एक साथ लें, चाहें तो आप 7 लें, चाहे 10 लें, और अगर आप चाहें तो ना लें, फिर आप इनको जोड़ सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो टोटल आपकी 1 ईयर में 30 छुट्टी इकट्ठी होती है। फिर नेक्स्ट ईयर में आपकी जैसे नई छुट्टी मिलती है, नेक्स्ट ईयर की जनवरी को 15 आपको और मिल जाती है, तो वो इसके अंदर प्लस हो जाती है, फिर 45 हो जाती है। इस तरह से आप छुट्टी जोड़ सकते थे। पहले क्या हुआ करता था कि आप मात्र 300 छुट्टी अपनी पूरी लाइफ के अंदर जोड़ सकते थे। पूरी लाइफ मतलब पूरी आपकी नौकरी जितनी रहती है उसके अंदर 300 छुट्टी आप जोड़ सकते थे। अभी कर्मचारियों के लिए क्या किया गया है, मान लीजिए आपकी सर्विस 30 साल की थी, आप 30 साल की एज में जॉब लगे और 30 साल की सर्विस थी, या फिर 25 ईयर या 35 ईयर कितनी भी थी, तो आप मात्र 30 छुट्टी जोड़ सकते हैं। ये छुट्टी तो आप 10 साल के अंदर भी जोड़ लोगे, क्योंकि आपको हर साल 30 छुट्टी मिल रही है, तो 10 साल में आप जोड़ सकते हो। और बाद में आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये छुट्टी जो मिलती है ये आपको लेनी पड़ती है, आपकी मजबूरी बन जाती है। तो इसके लिए आपको बेनिफिट ये बताया गया है कि क्या बेनिफिट है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को हर साल 30 दिन, 1 जनवरी को 15 दिन व 1 जुलाई को 15 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। यदि कर्मचारी अवकाश नहीं लेते हैं तो वह जुड़ता जाता है, लेकिन 300 दिन होने के बाद यह अवकाश जुड़ता नहीं है। 300 दिन के बाद यह कर्मचारी अवकाश नहीं लेते तो लैप्स हो जाते हैं, आपके ख़त्म होते रहते हैं, आपको लेना कंपलसरी हो जाता है। इससे नाराज़ 2 कर्मचारियों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। आगे क्या लिखा है, उनका कहना था कि 300 दिन अर्जित अवकाश होने के बाद लैप्स करना अवैधानिक है, ये वैधानिक नहीं है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 300 दिन से अधिक अवकाश अर्जित करने के बावजूद उसे रिटायरमेंट तक जोड़ने का आदेश सुनाया है। यानी कि जब तक आप रिटायरमेंट लेते हो, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 30 साल की अगर आप सर्विस करते हो तो आप 30 × 30
आप 900 दिन का अवकाश जोड़ सकते हो। पहले आप मात्र 300 दिन का जोड़ सकते थे, अब आप 900 दिन का जोड़ सकते हो। अगर किसी की सर्विस और ज़्यादा है तो वो 1000, 1000, 1200 उतने जोड़ सकते हैं। अगर किसी की कम है तो वो लेस देन 900 या जितने भी आपकी सर्विस है उसके हिसाब से पर मंथ पर ईयर का 30 हॉलीडेज़ लगा करके जो आपको अर्जित अवकाश मिलता है वो जोड़ सकते हो। 5 अक्टूबर से इस आदेश से केंद्र व राज्य कर्मचारी खुश हैं। अर्जित अवकाश अधिक होने पर वे आपात स्थिति में इसे इस्तेमाल करेंगे। आपात स्थिति में आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि आप छुट्टियां चाहे तो ले सकते हैं। जैसे भी आपकी कोई विपदा आती है, कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपको ज़रूरी होती है छुट्टी लेनी। आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छी खबर यह है कि केंद्र व राज्य कर्मियों को हर साल मिलता है 30 दिन का अवकाश, ये मैंने आपको बताया। आगे लिखा है दूसरे पॉइंट में, किसी कर्मचारी का अवकाश 300 दिन होने के बाद नहीं जोड़ा जाता, ये भी मैंने आपको बताया। अभी तक नहीं जोड़ा जाता था, और जिस हिसाब से ये खबर बता रही है उस हिसाब से आप मोर देन 300 डेज यू कैन अब कर सकते हो इकट्ठे अपने, है ना। अब है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट तक छुट्टी जोड़ने का आदेश दिया, जैसा कि मैंने आपको ये बताया। अपनी अपनी राय यहाँ पे क्या बताया, अर्जित अवकाश रिटायरमेंट तक जोड़े जाने का पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश ऐतिहासिक है। यह देश भर के केंद्र व राज्य कर्मचारियों के लिए एक नज़ीर है, ठीक है। उसके बाद मुश्ताक अहमद महासचिव को वरिष्ठ लेखा परीक्षा कर्मचारी अधिकारी लेखा परीक्षक अधिकारी संगठन, ये कुछ बताया गया है उनके बारे में, ये महासचिव है। तो आपके लिए खबर जो ये मैंने बताई है इसके अंदर मैंने आपको शुरू में बता दिया, तो ये आपके लिए जो कर्मचारी जो जॉब में है उनके लिए है, और जो आने वाले जितने भी साथी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या आने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब जो साथी ALP के लिए वेट कर रहे थे अपनी ट्रेनिंग जो शेड्यूल है उसके लिए, या फिर ट्रेनिंग लेटर कब से आएंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। एक अपडेट आया है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑफिशियल लेटर है। सो दोस्तों ये आपका ऑफिशियल लेटर है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर नॉर्दर्न रेलवे गाजियाबाद, डेटेड 14/10/2020, 14/10/2020 की डेट का, यानी कि आज की डेट का ये लेटर है आपका, आज की डेट में। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिविजनल पर्सनल ऑफिसर सीनियर है ये, नॉर्दर्न रेलवे DRM ऑफिस फिरोजपुर, अम्बाला और मुरादाबाद। सब्जेक्ट क्या है, स्पेयरिंग ऑफ अप्रेंटिस ALP/ इलेक्ट्रिकल। आप जब ट्रेनिंग लेते हो तो आपको एज ए अप्रेंटिस बोला जाता है, लेकिन आप ट्रेनिंग होते हो वहाँ पे तो एज ए अप्रेंटिस जब आपको लेते हैं तो अप्रेंटिस बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे अप्रेंटिस लिखा है। ऑफ इनिशियल कोर्स PE1 स्टार्ट फ्रॉम 27/1/2020 टू 28/3/2020। आपका जो ट्रेनिंग चला था, ये पीछे वाले कैंडिडेट हैं उनका ट्रेनिंग शेड्यूल इतने दिन चला था, अब उनका PE बैच का अब B बैच का है। दिस क्लास वाज सस्पेंडेड, ये सस्पेंड कर दी थी, क्यों, क्योंकि कोरोना आ गया था, ड्यू टू द COVID-19, एंड अगेन स्टार्ट फ्रॉम 5/10/2020, 5/10/2020 टू 13/10/2020। 14 दिन के लिए आपको ट्रेनिंग पे बुलाया जा रहा है, 14 दिन की मात्र आपकी ट्रेनिंग है। उसके अंदर पूरा शेड्यूल बताया है आपकी, कब क्लास है, कब वाइवा है, ये पूरा आगे दिया है। फॉर बैलेंस 8 वर्किंग डेज, 8 वर्किंग डेज़ के लिए। उसके बाद सॉरी मैंने 14 गलत बता दिया, 14 दिन नहीं है, 8 या 9 दिन के लिए है। यहाँ पे 8 लिखा है, मेरे को किसी ने 9 दिन बताया था, तो 8 दिन है यहाँ पे, ऑफिशियल लेटर में 8 दिन है, तो आपको 8 दिन वर्किंग डेज़ है। क्लास स्टडी 6 डेज़ की, 6 दिन के लिए आपकी क्लास स्टडी रहने वाली है। एक दिन आपका एग्ज़ाम डे रहने वाला है, एक दिन आपका जो वाइवा है, वॉइस वाइवा है, उसके लिए रहने वाला है। यहाँ पे ये कुछ इनका जहाँ जहाँ सेंड करना है उसका कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनका नाम दिया गया है, किस किस कैंडिडेट को कहाँ कहाँ किस हिसाब से बुलाया गया है। द फॉलोइंग अप्रेंटिस ALP/ इलेक्ट्रिकल हु हैड रिपोर्टेड टू इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद फॉर द अबव रिमेनिंग कोर्स, जो कैंडिडेट पहले जा चुके थे ये उनके लिए अपडेट है। उनको, उन साथियों को मैंने आपको बताया कि पीछे वाले बैच को, जो पुराना बैच है, उस पुराने बैच को अभी तक बुलाया नहीं गया है, पुराने बैच को अभी तक बुलाया नहीं गया, पुराने बैच को बुलाएंगे उसके बाद आपका नंबर आएगा। और इसमें क्या है कि 100 कैंडिडेट का शेड्यूल एक बार बना है, फिर और इनकी ट्रेनिंग है 1 मंथ की, 100 कैंडिडेट का शेड्यूल बना है, और 1.5 यानी कि 1.5 मंथ, 1.5 महीने की ट्रेनिंग है। उसके बाद 100 कैंडिडेट को फिर बुलाया जाएगा, उनकी 1.5 मंथ है, 1.5 मंथ की है। उसके बाद 100 कैंडिडेट को फिर बुलाया जाएगा, उनकी 1.5 मंथ की है, क्योंकि अभी भी पेंडेमिक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये शेड्यूल बनाया गया है। तो इस हिसाब से अगर शेड्यूल देखा जाए तो 4 से 5 महीने का शेड्यूल ये ऑलरेडी है। अब मान लीजिए आप अक्टूबर है, अक्टूबर से 1.5 महीना जोड़ेंगे तो एक बैच 100 का गया, फिर दिसंबर से और मिड फरवरी तक आप जोड़ेंगे तो सेकंड आपका जो
बैच है वो जाएगा, उसके अंदर फिर 200 कैंडिडेट कंप्लीट हो जाएंगे, और थर्ड में आपके अप्रैल तक जाएगा, तब जाके जो ये कैंडिडेट हैं वो 300 कैंडिडेट कंप्लीट होंगे, और पीछे 50 कैंडिडेट और बच जाएंगे, तो उनका अप्रैल के आगे फिर मई तक जाएगा। और फिर आपको जो नेक्स्ट बैच है उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो नेक्स्ट बैच इसका रहता है नॉर्दर्न रेलवे आरआरबी चंडीगढ़ की तरफ से, आरआरबी चंडीगढ़ की तरफ से सीडीजी है ना, इसकी तरफ से जो नेक्स्ट बैच है उसको बुलाया जाएगा। और मैंने ऐसे सभी साथियों को बुलाया था। हाँ, अगर आपकी पॉसिबिलिटी जल्दी तब बन सकती है अगर मान लीजिए ये शेड्यूल को बढ़ा देते हैं और कैपेसिटी है वो एक साथ में बोल दे कि नहीं हमें 100 कैंडिडेट तो हम करवा लेते हैं, फिर हम ज़्यादा लेंगे, तो ये 250 के कैंडिडेट बचे हुए पूरे के पूरे कैंडिडेट ले लेते हैं, तो कैपेसिटी बढ़ सकती है। और पीछे में जो आपकी जो ALP की फर्स्ट लिस्ट जो आई थी वो 900 कैंडिडेट के करीब आई थी, उसके अंदर से मात्र इन्होंने बुलाए थे 650 अराउंड, इतने के 250 कैंडिडेट और बच गए थे, समथिंग 200 कैंडिडेट, 200 से प्लस कैंडिडेट बच गए थे जो फर्स्ट पैनल था आपका जो आया था। फिर सेकंड पैनल के अप्रॉक्सीमेट टोटल आपकी 1300 समथिंग पोस्ट थी, तो सेकंड पैनल के 300 to 400 कैंडिडेट वहाँ भी बचे थे। तो उन कैंडिडेट का अभी पूरा का पूरा शेड्यूल बिल्कुल नहीं आया है, जो नए वाले कैंडिडेट, नई जो सेकेंड लिस्ट आपकी आई थी, तो ये पहले वाले कैंडिडेट के लिए है, और उनकी जो बचे हुए कैंडिडेट है उनका भी अभी नहीं है। जो फर्स्ट बैच गया था, फर्स्ट वाले बैच के जो कैंडिडेट ट्रेनिंग में बीच में आए थे, उनको पैंडेमिक के चलते, कोरोना के चलते बीच में उनको घर भेज दिया गया था, उनका शेड्यूल ये आया है, ठीक है। और बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि ट्रेन चलने से हमारा क्या रिलेशन है, तो ट्रेन चलने से आपका बहुत बड़ा है। जब आपकी ट्रेन चलेगी तभी आपको ट्रेनिंग शेड्यूल मिलेगा। यहाँ वही आपको बताया गया कि आपका 8 दिन वर्किंग है, 1 दिन का आपका वाइवा रहने वाला है, 1 दिन का एग्जाम रहने वाला है, और 6 दिन आपका स्टडी के लिए दिया जाता है। यहाँ पे 5/10/2020 से 13/10/2020 तक आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल रहने वाली है। दे हैव अवेल्ड वीकली रेस्ट ऑन संडे, संडे को आपको एक वीकली रेस्ट भी है जो कि इसके अंदर दिया गया है, तो उसको मिला करके आपके टोटल 5 से आप मिला लो 13 तक 8 डेज होते हैं, उसके अंदर से 1 दिन आपका एक्स्ट्रा है उसको निकाल दिया गया है क्योंकि वो संडे वाला है। और यहाँ पे 8 दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, एक एग्ज़ाम का, एक वाइवा का, और 6 दिन उसका। और यहाँ पे ये कैंडिडेट जो है उनका फादर नेम और नेम दिया है, ये जितने भी कैंडिडेट हैं उनका नाम दिया गया है ना, यहाँ पे पूरा ये इनको फिर डिवीज़न, फिर डिवीज़न दिखाया गया है। ये सभी फिरोजपुर के हैं, और इसकी 100 कैंडिडेट की लिस्ट है ना, पूरी 100 कैंडिडेट की ये लिस्ट है। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, आप सभी को कहाँ कहाँ जाना है, किस तारीख में जाना है, तो ये सभी को बताया गया है। जाना तो सभी को फिरोजपुर है, और अगर आगे किसी को अलग जगह जाना है तो आपको बाई मैसेज आपको बता दिया जाएगा ना। तो दोस्तों ये थी आपके लिए अपडेट, मैंने आपको 2 अपडेट बताई। जो साथी जॉब में चले गए हैं या जाने वाले हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये खासकर उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो साथी अभी वेट कर रहे हैं, जिनके लिए जॉब नहीं आई है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको रेलवे से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें रेलवे जानकारी के नाम से ऐसा लिखा होगा, फोल्डर बना होगा प्लेलिस्ट का, वो आप देख लेना। और जो पीछे की अपडेट है वहाँ एक छोटी सी वीडियो और मिलेगी। यहाँ सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।